आज हम शिवमंगल सिंह सुमन जी द्वारा रचित कविता चलना हमारा काम है की व्याख्या करेंगे। चलना हमारा काम है कि कवि जो है शिवमंगल सिंह सुमन, इनका जन्म जो है 14 अगस्त सन 1915 ईस्वी में उन्नाव जिले के झगरपुर ग्राम में हुआ था। इन्होंने अपनी कविता में जो है शोषित मानव की पीड़ा और निराश को अपनी रचनाओं का जो है रचनाओं में जो है महत्वपूर्ण स्थान दिया है। इनकी जितनी भी कविताएं हैं उसमें मानव जीवन से संबंधित अनेक क्षणों को, अनेक पलों को और अनेक पीड़ाओं का बहुत ही मार्मिक तरीके से वर्णन किया है। दूसरी ओर जहाँ देखें हम तो एकांत क्षणों की कोमल तथा मधुर अनुभूतियों को भी अपने कविता के माध्यम से इन्होंने स्थान दिया है। क्योंकि जब मानव अपने एकांत क्षण में माने जब अकेला पड़ जाता है या फिर बहुत ही विकट परिस्थिति में रहता है, तब उसे उसके मन में अनेक तरह की विडंबनाएं आती हैं, अनेक तरह की पीड़ाएं आती हैं और वो हर तरह से अपने मस्तिष्क से जो है चारों तरफ उसका ध्यान आकृष्ट होता है। और उस समय में वो क्या सोचता है, क्या करता है और उसे क्या करना चाहिए, इन सारे क्षणों का कवि ने अपनी कविता के माध्यम से स्थान दिया है और वर्णन भी किया है। तो आज हम शुरू करते हैं चलना हमारा काम है कविता। गति प्रबल पैरों में भरी, फिर क्यों रहूं दर दर खड़ा, जब आज मेरे सामने है रास्ता इतना बड़ा। जब तक न मंजिल पा सकूं तब तक मुझे न विराम है, चलना हमारा काम है। इस कविता के माध्यम से कवि ने संपूर्ण मानव के लिए एक सोच को, व्यथित हृदय की एवं विभिन्न परेशानियों से उबरने का एक सरल एवं सुधारात्मक विचार प्रस्तुत किया है। कि कवि का मानना है कि मनुष्य को सदैव जीवन में आगे बढ़ना चाहिए और यही उसका जो है कर्म है और यही उसका काम है। और सच कहें तो चलना ही जीवन का नाम है, रुकना तो मौत का प्रतीक है। कवि के अनुसार जो है चलना जो है वो ही जीवन है। जैसे जब बच्चे जन्म लेते हैं तब से लेकर वृद्धावस्था के अंतिम क्षणों तक वो क्या है, निरंतर अपने पथ पर आगे बढ़ता ही जाता है। और इस रास्ते में उसे विभिन्न तरह की परेशानियां, कष्ट, पीड़ाएं एवं अन्य सभी चीजें, परिस्थिति, निराशा भी हाथ लगती है। लेकिन इन सब को अलग करके मनुष्य को अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए अपने रास्ते पे चलना ही पड़ता है। कवि कहते हैं कि अभी उनके कदमों में आगे बढ़ने की प्रचुर शक्ति है, माने शरीर में उतनी ताकत है कि वो विकट परिस्थितियों में भी कदम बढ़ा के आगे की ओर बढ़ सकता है। तब भला वे क्यों रुके। कवि को जीवन में एक सुदीर्घ यात्रा करनी है, अपना गंतव्य स्थान तक पहुंचने के लिए, अर्थात अपने लक्ष्य प्राप्ति तक पहुंचने के लिए उन्हें कहीं भी विश्राम नहीं करना है। क्योंकि उनका कार्य तो जीवन पथ पर निरंतर अग्रसर होना ही है। और कवि कहते हैं कि जब तक मैं मंजिल तक ना पहुंच जाऊं, लक्ष्य को ना प्राप्त कर लूं, तब तक मुझे विश्राम भी ना मिले, माने आराम बिल्कुल ना मिले। अब आगे कवि लिखते हैं, कुछ कह लिया, कुछ सुन लिया, कुछ बोझ अपना बट गया, अच्छा हुआ तुम मिल गई, कुछ रास्ता ही कट गया, क्या राह में परिचय कहूँ, राही हमारा नाम है, चलना हमारा काम है। अब कवि कहते हैं कि इस जीवन रूपी पथ पर कोई यात्री के साथ यदि कोई प्रिय मिल जाता है तो उसके साथ अपना सुख दुख जो है वो साझा कर लेते हैं। मन की व्यथा उससे अवश्य ही कम हो जाती है। परस्पर सहयोग से कुछ कष्टों का पराभार भी कम हो जाता है। और जब कोई पूछता है तो उसे बस अपना परिचय वे एक राही के रूप में, पथ पे चलने वाले एक राही के रूप में ही अपना परिचय देते हैं।
यहाँ कभी यह भी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरह आप कहीं भी मार्ग में पथ पर यात्रा पे जाते हो, तो कुछ यात्री कहीं मोड़ पे उतर जाते हैं, कुछ दूसरे रास्ते पे उतर जाते हैं। माने सबकी मंजिल अलग-अलग है और सबके रास्ते पथ जो है वो अलग-अलग ख़त्म होते हैं और वहीं वो अपना यात्रा समाप्त कर लेता है। जिस तरह उसी तरह जो हमारे जीवन में भी जब कोई साथी या मित्र या फिर पत्नी के रूप में भी वर्णन किया है कि जब वे उसका जीवन रूपी यात्रा समाप्त होता है, तो वो वहीं पे रास्ता छोड़ के चले जाते हैं। तो कभी कहते हैं कि उसके मिल जाने से रास्ता तो मेरा अच्छा से कट गया, कुछ रास्ता ही कट गया और फिर उसके बिछड़ने का पीड़ा भी होती है, मोह भी लगता है। लेकिन क्या है, चलना हमारा काम है, माने हमें तो अपने रास्ते पे आगे बढ़ते जाना है। जिस तरह की हर यात्री जो है, अपने साथ में मिले यात्री के साथ परिचय, मित्रता सब कुछ करता है। लेकिन जिसका मोड़ जहाँ ख़त्म होता है, जिसे जहाँ लक्ष्य तक पहुँचना है, वहाँ पहुँचकर वो अपना यात्रा ख़त्म ही कर लेता है। तो उसी तरह हमारे जीवन के साथ भी यही माने बात लागू होती है कि जीवन के पथ पे भी जो हमारे साथी हैं, सगे हैं, संबंधी हैं, वो हमारे साथ मार्ग में चलते हैं, लेकिन उनकी यात्रा अलग है, हमारी यात्रा अलग है। जीवन अपूर्ण लिए हुए, पाता कभी खोता कभी, आशा निराशा से घिरा, हंसता कभी रोता कभी, गति मति न हो अवरुद्ध, इसका ध्यान आठों याम है, चलना हमारा काम है। यह विशद विह प्रवाह में किसको नहीं बहना पड़ा, सुख दुख हमारी ही तरह किसको नहीं सहना पड़ा। अब कबीर कहते हैं कि जब मार्ग में, रास्ते में, पथ पे जब हम जीवन के पथ पे जब हम आगे बढ़ते हैं, तो अनेक परेशानियां और आशा निराशा आती है और हम उससे व्याकुल भी हो उठते हैं। लेकिन यदि हम क्षण भर के लिए सोचें कि ये तो जीवन का सात्विक सच है, सत्य ही है जो कि ये जो बातें हैं, ये हर एक व्यक्ति को अपने संपूर्ण जीवन में कभी ना कभी तो सहना ही पड़ता है। तो फिर हमें इतनी व्याकुलता होगी ही नहीं, हमारा मन जो है इतना व्याकुल होगा ही नहीं। हमें बस इतना ही ध्यान रखना है कि कष्ट के आने पर हमारी गति और बुद्धि, मति जो है ना, गति और मति न हो अवरुद्ध। मतलब हमारी गति जो है, हमारी जो चाल है, हमारे मार्ग में रास्ता तय करने का जो सफर है, वो कभी कम ना पड़े। गति ना कम हो और न मति, यानी बुद्धि हमारा कुंठित ना हो, बुद्धि गलत ना हो। ये दो यदि सही हो, तो चाहे कितनी भी परेशानियां हो, हम अपना मार्ग निश्चय ही सफल कर लेंगे और अपनी मंजिल तक निश्चय ही पहुंच जाएंगे। जीवन जो है वो निरंतर चलने वाला युद्ध है, जो कि हर एक क्षण, हर एक पल हमें संघर्ष को सहना ही है, संघर्ष को पार करना ही है। भला कौन ऐसा व्यक्ति है जो कि इस तरह जीवन में, संसार में जीने के बाद सुख दुख या हर्ष विषाद, आशा निराशा नहीं सहन करता। मतलब ये सत्य है कि सभी को सहन करना है, किसी को ज़्यादा या किसी को कम। अतः इस प्रकार से व्यर्थ में या गलत तरीके से हमें ये सोचना कि भाग्य उसके विपरीत है। मान लीजिए आपके जीवन में अनेक परेशानियां आ रही हैं, एक परेशानी आती नहीं है कि दूसरी शुरू हो जाती है। तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि मार्ग हम जो भाग्य है हमारा विपरीत है, विपरीत भाग्य के कारण हमें ये सब परेशानियां आ रही है। बल्कि हमें ये सोचना चाहिए कि ये सबके जीवन में आती है। हाँ, समय अलग अलग होती है और तरीका अलग है, लेकिन परेशानियां तो आती ही हैं, क्योंकि इतना सफल और मतलब सिद्ध मार्ग किसी का भी नहीं हो सकता। फिर व्यर्थ क्यों कहता फिरूं, मुझ पर विधाता वाम नहीं, चलना हमारा काम है। मैं पूर्णता की खोज में दर दर भटकता ही रहा, प्रत्येक पग पर कुछ न कुछ रोरा अटकता ही रहा। पर हो निराशा क्यों मुझे, जीवन इसी का नाम है, चलना हमारा काम है। कुछ साथ में रहते रहे, कुछ बीच में ही फिर गए, पर गति न जीवन की रुकी, जो गिर गए सो गिर गए।
चलता रहे हरदम, उसी की सफलता अविराम है, चलना हमारा काम है। अतः कवि का मानना है कि जो कुछ भी परेशानियाँ आए, उसके लिए हमें अपने भाग्य को दोष देना अपनी छोटी बुद्धि है, क्योंकि भाग्य का दोष नहीं है, ये तो जीवन का सफर है, उसे हमें सहना ही है। जीवन में आने वाले जितनी भी परेशानियां हैं और जितने भी व्यवधान हैं, उसके संबंध में कवि कहते हैं कि अपने स्वप्न को साकार करने के लिए वे स्थान स्थान पर भटकते रहे, जहर दर दर की ठोकरें खाते रहे, कष्ट भी उठाते रहे। प्रत्येक कदम पर अनेक विघ्न एवं बाधाएं आती रही और वे सफल नहीं हो सके। कई बार होते हैं ना कि आपके जी तोड़ कोशिश करने के बाद भी आपको किसी कार्य में सफलता नहीं मिलती है, तो ऐसा नहीं है कि आप उससे हार मानोगे, आप फिर से पुनः कोशिश करके आप आगे बढ़ने की कोशिश करोगे। और कवि के खुद के जीवन में उन्होंने लिखा है कि प्रत्येक पग पर कुछ न कुछ रोड़ा अटकता ही रहा, पर हो निराशा क्यों मुझे, जीवन इसी का नाम है। कवि कहते हैं कि इस बात से जब रोड़े अटकते हैं, माने मार्ग में बाधाएं आती है, तो इससे मुझे निराशा क्यों हो, क्योंकि जीवन तो इसी का नाम है ना। चलना हमारा काम है, हमारा काम तो सिर्फ चलना है। कुछ साथ में रहते रहे, कुछ बीच में ही हो से फिर गए, पर गति न जीवन की रुकी, जो गिर गए सो गिर गए, चलता रहे हर कदम हर दम, उसी की सफलता विराम है, चलना हमारा काम है। कुछ साथ में रहते रहे, कुछ बीच में फिर गए से का कवि का तात्पर्य है कि जीवन के पथ में अनेक बंधु बांधव, मित्र, परिजन या आपके सगे संबंधी जो भी हैं, उन सब से का मार्ग कभी कभी बीच में ही समाप्त हो जाता है। लेकिन जीवन के पथ में उनसे सहयोग भी मिलता है, और जीवन की यात्रा में बीच में ही वे हमें छोड़कर चले जाते हैं, अर्थात वे इस दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं। इसके अतिरिक्त जो व्यक्ति जीवन में पराजय स्वीकार कर निष्क्रिय हो गए, वे कभी सफल नहीं हो गए। जो आपकी कवि का मानना है कि जो भी आपके मार्ग में बाधाएं हो और उस हार से जब आप हार को से आप एकदम विचलित हो जाओगे, तो आपका क्या होगा, आप कभी भी अपने मार्ग में सफल नहीं हो पाओगे। तो क्या पराजय स्वीकार करके निष्क्रिय हो जाओगे? नहीं, बल्कि और दुगनी मेहनत से आगे बढ़ने की कोशिश करोगे। सफलता आपको अवश्य ही मिलेगी। धैर्यवान और साहसी बनना पड़ेगा, और इन सारे तरीकों से आप निश्चय पूर्वक अदम्य साहस के साथ जीवन के मार्ग पर आगे बढ़ते जाओगे और सफलता मिलती जाएगी। वही सफलता सुंदर, सुखद और मनभावन होगी। इस प्रकार निरंतर आगे। तो कवि का यही मानना है कि अपने मार्ग पे